जय हिंद फ्रेंड्स, एग्जाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर का फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू। द मॉडर्न वन एक्ट प्लेस केम इन टू वर्क इन द एंड द ऑप्शंस आर मिडिल ऑफ द 19th century, middle of the 20th century, end of the 19th century and beginning of the 20th century. So our question is modern one act जो है वो आपका वर्ग मीन्स पॉपुलर। ओके, सो ये कब पॉपुलर हुआ, कौन से सेंचुरी में? ओके, एंड द राइट आंसर इज मिडिल ऑफ द 20th century, 20th century के मिडिल में। ओके, our next question is who is the writer of the famous one act play Riders to the Sea? And the options are Ashley to Dukes, J.M. Sainz, Charles Lee, Harold Brighouse. तो क्वेश्चन पूछा है कि वन एक प्ले जो है राइडर्स टू द सी, इसमें राइटर कौन है? ओके, एंड द राइट आंसर इज J.M. Sainz. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीम ऑफ चंडालिका, ए वन एक्ट प्ले बाय रवींद्रनाथ टैगोर, इज बेस्ड ऑन, एंड द ऑप्शंस आर जटाका टेल्स, a Buddhist legend, an episode from Chandrakanta, and the last option is a folk tale of Bengal. The right answer is a Buddhist legend. तो चंडालिका जो है एक प्ले है, ओके, जो कि टैगोर जी का है, रवींद्रनाथ टैगोर। तो इसका थीम क्या है? तो वो है ए बुद्धिस्ट लीजेंड। ओके, बुद्ध का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whose essays and articles are published under the title Strangers and Brothers? And the options are Dr. Johnson, C.P. Snow, William Hazlitt, Leslie Stephen. The right answer is C.P. Snow. तो किसका ऐसे या आर्टिकल्स पब्लिश हुआ था जिसका टाइटल दिया गया था स्ट्रेंजर्स एंड ब्रदर्स? तो वो है C.P. Snow जी का। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन डिफेंडेड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच इन, एंड द ऑप्शंस आर एडुपेजिटिका, सेकेंड ऑप्शन इज रिलीजियो मेडिसी, थर्ड ऑप्शन इज ecclesiastical polity, and last option is holy living. And the right answer is Areopagitica. So मिल्टन जी ने डिफेंड मीन्स बचाना, ओके, सेव करना। ही डिफेंडेड पीपल्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को, जो पीपल का था स्पीच, उसे उन्होंने डिफेंड किया था। किसमें? तो वो एरियोपेजिटिका में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश कॉल्ड द 18th century एज द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। तो किसने कहा था 18th century जो है क्या है? एज ऑफ प्रोज एंड रीजन है। एंड द ऑप्शंस आर विलियम गॉडविन, मैथ्यू अर्नल्ड, एडवर्ड गिबॉन, एंड लास्ट ऑप्शन इज थॉमस पेन। द राइट आंसर इज मैथ्यू अर्नल्ड। अर्नल्ड जी ने कहा था 18th century को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द पॉलिटिकल पैम्फलेट्स एंड शॉर्ट write-ups of Milton called? And the options are reviews, tracts, the idlers, miscellaneous. And the right answer is tracts. So what were the political pamphlets? Political जो था pamphlets वगैरह या फिर short write-ups जो मिल्टन जी का था, उसे क्या कहते हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो वो है tracts. Okay. Next question is name the periodical that was brought out by Daniel Defoe. And the options are review, observations, the evening star, the portrait. And the right answer is review. तो हमें उस पीरियडिकल का नाम बताना है, that was brought out, उस समय का नाम बताना है जिसे डैनियल डिफो जी ने लाया था। तो that was review. Okay, next question is the Battle of the Books by Jonathan Swift is a, and the options are satire on the writers of his age, second option is farce highlighting the importance of books, third option is comparative study of ancient and modern poets, and last option is criticism of the contemporary dramatists. The right answer is comparative study of ancient and modern poets. So बैटल ऑफ द बुक्स जो है जोनाथन स्विफ्ट जी का, ये क्या है? तो ये है कंपैरेटिव स्टडी है। किस चीज़ का? तो एंशिएंट यानी पहले के और अभी के, उस समय के मॉडर्न पोएट्स के। ओके, उन दोनों को स्टडी किया, कंपेरिजन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज Sainsbury calls an essay as, and the options are a long dissertation, second option is an indigested piece, third option is a literature of self-expression, last option is a work of prose art, and the right answer is a work of prose art. तो सेंसबरी जी ने ऐसे को
क्या कहा है, तो ये एक क्या है, प्रोज आर्ट है, उसका एक काम है, ठीक है, वर्क है। Our next question is, Des calls the essay as a loose study of the mind. And the options are Dr. Johnson, Sainsbury, Bacon, and Ben Jonson. The right answer is Dr. Johnson. तो किसने कहा था ऐसे को कि एक लूज सॉली ऑफ द माइंड है, तो वो है डॉक्टर जॉनसन जी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज वाइडली बिलीव टू बी द फादर ऑफ द ऐसे। फादर ऑफ ऐसे किसे कहा जाता है, एंड ऑप्शंस आर थॉमस मैलोरी, वाइक्लिफ, एरिस्टोटल, मोंटेन, एंड द राइट आंसर इज मोंटेन। मोंटेन जी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द ऐसे। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Bacon's essay are the finest examples of essays, and the options are personal, aphoristic, critical, egoistical. And the right answer is aphoristic. तो बैकन जी का ऐसे है वो क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, ऐसे जो है तो वो है एफोरिस्टिक। एफोरिस्टिक मीन्स इट इज ए कंसाइज टर्म, टर्स, लैकोनिक और मेमोरेबल एक्सप्रेशन ऑफ ए जनरल ट्रूथ और प्रिंसिपल। कोई भी जनरल ट्रूथ या प्रिंसिपल को लेकर जो कहते हैं दैट इज एफोरिस्टिक। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्सनल एसेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डैश एसेज। तो पर्सनल एसेज का दूसरा नाम क्या है, एंड द ऑप्शंस आर इगोइस्टिकल, इगोटिस्टिकल, प्राइवेट, इगोइस्टिकल, नन ऑफ दिस। द राइट आंसर इज इगोटिस्टिकल। तो पर्सनल एसेज का दूसरा नाम क्या है, इगोटिस्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नेम द एसेस्ट हुज एसेज वर पब्लिश्ड अंडर द टाइटल अल्फा ऑफ द प्लाउ, एंड ऑप्शंस आर A.G. गार्डिनर, वॉल्टर पैटर, लाय हंट, जॉन विल्सन। द राइट आंसर इज A.G. गार्डिनर। तो हमें उस एसेज का नाम बताना है जिनका ऐसे पब्लिश हुआ था अंडर द टाइटल अल्फा ऑफ द प्लाउ, तो वो है गार्डिनर जी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, those articles and essays are known as scholarly papers, and the options are A.G. Gardiner, William Hazlitt, Richard Steele, Joseph Edison, and the right answer is Joseph Edison. तो किसके आर्टिकल्स या एसेस को कहा जाता है कवर्ली पेपर्स, तो वो है एडिसन जी का। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द एसेस्ट whose essays were published under the title One for One, and the options are Leslie Stephen, J.B. Priestley, S.T. Coleridge, and last option is C.P. Snow. The right answer is J.B. Priestley. प्रिस्ली जी को माना जाता है जिन्होंने एसेज लिखा था जो कि पब्लिश किया गया था, टाइटल क्या था, 1 for 1. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which journal was brought out by Richard Steele in which Edison also contributed occasionally? And the options are the Rambler, the Observer, the Idler, the Tatler. And the right answer is the Tatler. तो किसका जर्नल, which journal was brought out by Richard Steele? रिचर्ड स्टील जी के द्वारा कौन सा जर्नल आया था इन विच एडिशन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड, जिसमें एडिशन जी ने भी काम किया था। ओके, एंड दैट इज द टैटलर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द जर्नल दैट वाज जॉइंटली ब्रॉट आउट बाय एडिसन एंड स्टील। इन दोनों जी एडिसन और स्टील दोनों ने मिलकर कौन सा जर्नल उन्होंने लिखा था, एंड ऑप्शन आर द टैटलर, द पोर्ट्रेट, द स्पेक्टेटर, द मॉर्निंग न्यूज, एंड द राइट आंसर इज द स्पेक्टेटर। ये जो है एडिसन और स्टील जी ने मिलकर किया है। ओके, next question is, name the critical journal of Tory, and the options are the Quarterly, Miscellaneous, Miscellanea, Tracts. The right answer is the Quarterly. तो हमें बताना है critical journal जो है टॉरी जी का कौन सा है, तो वह है Quarterly. Okay, so our next question is, Essays of India is a collection of essays written by a famous essayist. Name the essays to assume the pen name Elia, and the options are William Hazlitt, Charles Lamb, डे क्विंसी, ले हंट। जो एसेज ऑफ इलिया है ये कलेक्शन है किसका, आपको एसेज का नाम बताना है। ठीक है, एंड द राइट आंसर इज चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम जी के द्वारा ये लिखा गया है एसेज ऑफ इलिया। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द क्रिटिकल जर्नल ऑफ द वीक। वीक जी क्रिटिकल जर्नल का नाम बताना है हमें, एंड द ऑप्शन आर रिव्यू, डिस्कवरीज, एडिनबर्ग एंड द क्वार्टरली, एंड द राइट आंसर इज ऑलरेडी इट इज गिवन द एडिनबर्ग। ओके, Edinburgh Review, or the critical journal, Scottish magazine that was published from 1802 to 1929 and which contributed to the development of the modern periodical and to moral standards of literary criticism. Okay, तो एडिनबर्ग रिव्यू के विषय में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको दी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शेक्सपियर गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम थॉमस लॉसेनाइड एंड रोट ए प्ले। Identify that play, and the options are The Tempest, As You Like It, Much Ado About Nothing, Twelfth Night. The right answer is As You Like It. तो शेक्सपियर जी को इंस्पिरेशन मिला था। ओके, फ्रॉम हुम, लॉर्ड जी का रोसेल नाइट
और उन्होंने फिर एक प्ले लिखा था, तो क्या था, तो वो था एज यू लाइक इट। ओके, इसे उन्हें इंस्पिरेशन मिला था लॉर्ड जी के द्वारा फ्रॉम रसल नाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द प्रोज रोमांस द न्यू एटलांटिस, एंड द ऑप्शंस आर फ्रांसिस बेकन, जॉन लिली, थॉमस मोर, रॉबर्ट ग्रीन। द राइट आंसर इज फ्रांसिस बेकन। तो ये न्यू एटलांटिस जो है प्रोज रोमांस है। ओके, किसने लिखा था, तो बेकन जी ने लिखा था। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बनियान इज एन एलिगरी, a prophetic novel, a prose romance, a domestic novel, and the right answer is an allegory. तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है, जो कि बनियान जी के द्वारा लिखा गया है, ये क्या है, तो एलिगरी है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जोनाथन स्विफ्ट wrote about one of his novels, Good God. What a genius I had when I wrote that book. Identify that novel. And the options are Gulliver's Travels, Cadinus and Vanessa, The Battle of the Books, A Tale of the Tub, and the right answer is A Tale of the Tub. जोनाथन स्विफ्ट जो थे, उन्होंने जो अपना नॉवल लिखा था गुड गॉड व्हाट ए जीनियस आई हैड व्हेन आई रोट दैट बुक, उन्होंने जब वो बुक लिखा तो बहुत जीनियस है, तो उस नॉवल को हमें आइडेंटिफाई करना था, एंड दैट वाज ए टेल ऑफ द टब। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अर्लियर वर्क इंस्पायर्ड थॉमस मोर टू राइट हिज यूटोपिया, एंड द ऑप्शंस आर एरिस्टोटल्स पोएटिक्स, Homer's Iliad, Plato's Republic, Dante's Divine Comedy, and the right answer is Plato's Republic. तो थॉमस मोर जी ने यूटोपिया लिखा है, वो किससे इंस्पिरेशन हुए थे, किससे इंस्पायर्ड हुए थे, तो दैट वाज प्लेटो। ओके, उनका जो रिपब्लिक था उससे वो बहुत इंस्पायर्ड हुए थे और तब उन्होंने मोर जी ने लिखा था यूटोपिया। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पैसेज टू इंडिया बाय E.M. Forster डील्स विथ, and the options are relationship between the Indians and the Britishers, East India Company and its establishments, the imperial policy of the British government, relationship between the Indian princely states and Britishers. And the right answer is relationship between the Indians and the Britishers. तो E.M. Forster जी के द्वारा जो लिखा गया है पैसेज टू इंडिया, ये किससे डील करता है। ओके, एंड द राइट आंसर इज इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच का जो रिलेशन है उसे ये मेंशन करता है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज with what other name is George Eliot known as, and Eliot जी का दूसरा नाम क्या है, and that is Mary Ann King. Options Mary Ann Reid, Mary Ann Evans, Mary Ann Beatty, and the right answer is Mary Ann Evans. Okay, our next question is who wrote the Heart of the Matter? Heart of the Matter किसने लिखा, and the options are Herb Walpole, William Golding, Aldous Huxley, Graham Greene, and the right answer is Graham Greene. तो हार्ट ऑफ द मैटर किसने लिखा है, तो ग्राहम ग्रीन ने। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम मशीन बाय H.G. Wells इज ए, एंड द ऑप्शंस आर साइंस फिक्शन, साइकोलॉजिकल नॉवेल, हिस्ट्रिकल नॉवेल, प्रोफेटिक नॉवेल, एंड द राइट आंसर इज साइंस फिक्शन। H.G. Wells जी के द्वारा जो टाइम मशीन लिखा गया है, ये क्या है, तो साइंस फिक्शन है, इसमें साइंटिफिक बताया गया है कि क्या कारण है, कैसे हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन द मॉडर्न नॉवेल, and the options are Virginia Woolf, James Joyce, D.H. Lawrence, William D. Morgan, and the right answer is James Joyce. Stream of consciousness technique जो है इसे किसने स्टार्ट किया था इन द मॉडर्न नॉवेल, सो वो है जॉयस जी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज happiness is but an occasional episode in the general drama of pain. In which famous novel of Hardy does this sentence appear? And the options are Tess of the D'Urbervilles, A Pair of Blue Eyes, Far from the Madding Crowd, and the last option is The Mayor of Casterbridge, and the right answer is The Mayor of the Casterbridge. Okay, ये जो लाइन है कौन से नॉवल में दिया गया हार्डी जी के द्वारा जिसमें सेंटेंस अपीयर करता है, सो दैट इज कैस्टरब्रिज, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु क्रिएटेड एन इमेजिनरी रीजन Wessex in which his novels are set, and the options are Thomas Hardy, George Eliot, William Thackeray, and last option is George Meredith, and the right answer is थॉमस हार्डी। तो किसने क्रिएट किया था इमेजिनरी रीजन वेसेक्स अपने नॉवल में, ठीक है, तो वो थे हार्डी जी। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ इवानहो, एंड द ऑप्शंस आर फील्डिंग, चार्ल्स डिकेंस, वाल्टर स्कॉट, टी स्मॉलेट, एंड द राइट आंसर इज वाल्टर स्कॉट। इवानहो का ऑथर किसने लिखा है, तो वो है स्कॉट जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए पिकारेस्क नॉवल इज ए नॉवल हुज, एंड द ऑप्शंस आर हीरो इज ए हैंडपैक्ड हस्बैंड, हीरो इज ए किंग, hero is the villain, and last option is hero is a wandering rogue. The right answer is hero is a wandering rogue. So पिकारेस्क नॉवल जो है, जो कि एक नॉवल है,
ये इसमें हीरो क्या था, तो एक मैंडरिंग रॉक था। मैंडरिंग रॉक मीन्स ए डिसऑनेस्ट और अनप्रिंसिपल्ड मैन, जो कि विश्वास के बिल्कुल लायक नहीं था और उसका कोई अपना प्रिंसिपल नहीं था। ओके, so that is called Rock. Okay, our next question is, Dash is known to be a novel without a hero, and the options are Evelina, Vanity Fair, Marriage, Pride and Prejudice, and the right answer is Vanity Fair. तो Vanity Fair जो है एक नॉवल है जो कि कोई हीरो उसमें नहीं है। ओके, तो ये आज हमारा वीडियो का आज लास्ट क्वेश्चन था। आशा करती हूँ आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा क्लास पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं किया है तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। आज तक क्लास 5 दिन के बाद आया है लेट से, तो हमारे घर में एक्चुअली कुछ फंक्शन था जिस वजह से मैं इस बीच अटेंड नहीं कर पाई। फॉर दैट आई एम रियली सॉरी, बट आगे से हमारा क्लास रेगुलर चलता रहेगा और स्पेशली यूपी पीजीटी। तो आप हमारे क्लास से बने रहिए, वीडियो के साथ जुड़े रहिए ताकि आप इजीली यूपी पीजीटी को क्रैक कर सके। ओके, तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।